हाँ गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड की दृष्टि से वीवीआई प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इस प्रश्न का नाम है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, जो कि 110% आने की संभावना है और कक्षा 10th के लिए वीवीआई बोर्ड मॉडल। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और समझने का कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धसा होता है। और इसमें एक टॉपिक और बनेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? उभरा होता है। कैसा होता है? उभरा होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम के उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप उसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ से ये उभरा हुआ परावर्तक सतह है, ये जो कलई किया हुआ है ये उभरा हुआ है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण का फोकस जो होता है ना, एफ, ये कैसा होता है? वास्तविक होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, तो आपको मार के आना है अवतल दर्पण। क्या मार के आना है? अवतल दर्पण। ठीक है, अब दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में किस दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी निम्नलिखित में किस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जहां देखेंगे आप उत्तल दर्पण, तो मार देना है उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब तीसरा अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक, बात को पकड़िएगा, अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कितने प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है? दो प्रकार का, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। ठीक है, पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा उत्तल, अवतल, समतल। तो आपको क्या मारना है? अवतल दर्पण मारना है, क्योंकि आप जान चुके हैं, हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। देख लीजिए, बोलेगा काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, चलिए चौथा अंतर जानते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। वीवीआई है, हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। पूछेगा आपको कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक देख के मारना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। किससे? एफ से। तो एफ का मान क्या होता है? ये माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती, पॉजिटिव होती है, इसमें प्लस में होती है। इस चीज को देख लीजिए, ये भी आपका अंतर में आ गया। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर थोड़ा से भी जानकारी प्राप्त हुआ होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छा रिजल्ट पाइए। थैंक यू।